नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक हो गए स्टूडेंट। मैं कपिल कुमार, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ स्टूडेंट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टूडेंट 9th क्लास आईएसएससी बोर्ड का एटम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ये चैप्टर स्टार्ट होगा स्टूडेंट, ठीक है। और इस चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। इसके पहले के सारे लेक्चर आप जरूर देखिए उनको, ठीक है, और सारे कंसेप्ट को समझिए स्टूडेंट, ठीक है आप लोग। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करिए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना देर के स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान समझते पहले एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है क्या स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, ठीक है, आप इसको स्किप मत करिएगा। इसमें मेनली हम 3 तरह के एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को पढ़ेंगे। हम एसिड रेन पढ़ेंगे, ठीक है, और एसिड रेन पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे ओजोन डिप्लेशन पढ़ेंगे, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 तरह के पोल्यूशन हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता क्या है। कंडीशन ऑफ एयर मेड अनक्लीन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स फ्रॉम नेचुरल एंड मैड सोर्सेज, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे एटमॉस्फेयर को, ठीक है, या हमारे एयर को अनक्लीन हो जाना उसका, ठीक है। और अनक्लीन कैसे होता है हमारा एटमॉस्फेयर, कुछ मैन मेड या कोई नेचुरल, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जिनके चलते क्या होता है हमारा जो एटमॉस्फेयर वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। और इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या रीज़न इसके हैं, ठीक है, और कैसे इसको रिमूव किया जाए, सब कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और क्या इसका सोर्स है इस पॉल्यूशन का, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो माइंड में आ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, पॉल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स जो होता है, ठीक है, वो कौन कौन होता है, कितने तरह के होते हैं, मेनली मेजर मतलब यहाँ बताए गए, ठीक है, मेजर्स बताए गए मेजर। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट, देखो 2 तरह के होते हैं पॉल्यूटेंट। एक होता है नेचुरल सोर्सेस रहता है, ठीक है, और एक क्या होता है मैन मेड यानी कि हम लोग जिसे फॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्टिकुलेट्स। पार्टिकुलेट्स में क्या आता है, मिस्ट, स्मोक, फ्यूम, डस्ट, ये सब जैसे मान लो होते हैं जो, ये भी एक तरह से पॉल्यूशन का ही काम करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और नेचुरल सोर्सेज क्या होता है इनका, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। धीरे धीरे रॉक और सॉइल जो होता है वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होते रहता है, मतलब वो ब्रेक होते रहता है धीरे धीरे, ठीक है। उससे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत फाइन पार्टिकल्स उसके बनते रहते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। और इसके बाद क्या है, ये डिसइंटीग्रेशन होता है कैसे स्टूडेंट, रॉक और सॉइल का। जैसे मान लो विंड चल रही है, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो डस्ट पार्टिकल हैं, ठीक है, तो उनसे ये सब होता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, इरप्शन होते रहता है, ठीक है, इरोजन होते रहता है मतलब, ठीक है। आर एस एस में अब याद देखो स्टूडेंट, मैन मेड सोर्सेज क्या है स्टूडेंट, इंसेक्टिसाइड्स, ऑयल एंड टोबैको, स्मोक, ये सारे क्या होते हैं, मैन मेड सोर्सेज होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में आप लोगों को। तो जो भी स्मोक करते हैं ऐसे मान लो, ठीक है, या फिर कोई ऑयल जैसे मान लो हो गया, ठीक है, मैन मेड, जैसे मान लो पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये बर्न होता है तो क्या होता है, पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इम्प्योरिटी इसमें होती है, तो हमारे लिए हार्मफुल है वो, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और फोर्थ क्या, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ये 3 तरह के जो ऑक्साइड है इससे पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और क्या स्टूडेंट देखें, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। और इसका नेचुरल सोर्स क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता कहाँ से, इसका नेचुरली सोर्स क्या है, ठीक है, वो नेचुरल सोर्स क्या है, डेके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब इसके सोर्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के। समझ में आ रहा है। डेके ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट एंड एनिमल क्या होते हैं, डिकम्पोज होते रहते हैं, तो उससे भी क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये फिर वॉल्केनिक इरप्शन में भी क्या होता है, ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं स्टूडेंट, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और मैन मेड सोर्सेज क्या है इसका, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल वगैरह जब बर्न होता है तो उसमें सल्फर कंटेंट रहता है, आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट। जब बर्निंग होता है कोई भी कोल, ठीक है, फॉसिल फ्यूल यानी कि, तो सल्फर जो होता है, सल्फर का क्या होता है, कंबशन जब होता है कोल का तो सल्फर ऑक्सीडाइज होता है, तो सल्फर ऑक्सीडाइज होने से क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यानी कि ये क्या है, पोल्यूटेंट गैसेस हैं, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में आप लोगों को, लेकिन ये मैन मेड है, ठीक है। और क्या सोर्स है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो वहां पर भी SO2 और SO3 फॉर्म हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट। इसके बाद क्या है, स्मेल्टिंग प्लांट, बड़े बड़े सब प्लांट है स्टूडेंट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ से सब गैसेस जो है हार्मफुल गैसेस ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सबसे मेन हार्मफुल ऑक्साइड कौन कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेनली यही 2 होते हैं स्टूडेंट मेजर।
नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O जो होता है ये माइनर होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं इसे। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। आ रहा है समझ में स्टूडेंट। अब ये प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका मेन रीजन क्या है, ये नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, नेचुरली प्रोड्यूस होता है लाइटनिंग डिस्चार्ज, ठीक है, लाइटनिंग डिस्चार्ज, यानी कि जब बिजली चमकती है ना स्टूडेंट, जब बारिश होता है तब उसमें क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, लाइटनिंग में। और सर्टेन माइक्रोज, कुछ माइक्रोज भी होते हैं जो इसे प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड को, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मैन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल कैसे मतलब फॉर्म होता है, मैन मेड सिंथेटिक कैसे फॉर्म होता है ये सब, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे ये फॉर्म होता है। नाइट्रिक एसिड प्लांट, नाइट्रिक एसिड का जो प्लांट होता है उससे ये फॉर्म हो सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजर वगैरह जो इंडस्ट्रीज होते हैं फर्टिलाइजर बनाने वाले, फर्टिलाइजर जो होता है ये फर्टिलाइजर की जो इंडस्ट्रीज होती है इससे भी प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्साइड ऑफ कार्बन, तो कार्बन के दो मेन ऑक्साइड है स्टूडेंट जो हार्मफुल है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है स्टूडेंट, ठीक है, पॉइजनस होता है बहुत ज़्यादा। इससे लोगों की डेथ भी हो सकती है क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन के कंटेंट को कम कर देता है हमारे अंदर के, ठीक है। ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है स्टूडेंट, ठीक है, ब्लड में क्या होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है। तो जैसे ही हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, आरएसएच में। तो ऑक्सीजन कंटेंट कम होने से हमारे बॉडी में क्या होता है, अगर बहुत थोड़ा समय ज़्यादा हो गया तो क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है लोगों का, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बहुत ही पॉइजनस गैस है। और उसके बाद फिर क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इसका नेचुरल सोर्स क्या है स्टूडेंट, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है तो ये प्रोड्यूस होता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है CO2 मेनली, है ना, हम लोग जानते हैं। इनहेल करते हैं उसमें कंटेंट ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, लेकिन जब एक्सहेल करते हैं, ठीक है, एयर को, तो उसमें CO2 का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, इसका मैन मेड सोर्स क्या है स्टूडेंट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल। अगर मान लो आप पेट्रोल या फॉसिल्स फ्यूल्स या का कंबशन कर रहे हो, इनकम्प्लीट कंबशन, यानी कि एयर ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे हो आप, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में फॉर्म होता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये सब आपको याद रखना है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन रिजल्ट, अच्छा मेन क्या मतलब पोल्यूशन है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन। इसका मेन ये तीन क्या है, इसका एक तरह से रिजल्ट है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का। ये थ्री मेन कॉज जो है समझ लो, एक तरह से मेन ये सब 3 पॉइंट जो है इस चैप्टर में बताए गए हैं, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन। ये मेन इसका क्या है, इफेक्ट है इसका, ठीक है। कैसे है ये पढ़ेंगे हम एक एक करके स्टूडेंट। सबसे पहले अगर हम बात कर लें एसिड रेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एसिड रेन कैसे होता है, कैसे बनता है, कंपोजिशन क्या है, सोर्स क्या है इसका, कैसे बनता है, सब समझेंगे हम यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, एसिड रेन इन विच द एसिड फॉर्म इन द एटमोसफियर कंडेंस्ड एंड फॉल ऑन द अर्थ। देखो स्टूडेंट, एसिड रेन कैसे बनता है, ये एसिड जो होता है सबसे पहले क्या होता है, ये गैस के फॉर्म में रहता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। और मतलब कि एसिड ऐसे नहीं फॉर्म होता है, सबसे पहले होता है क्या है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं मेनली, ठीक है, जैसे मान लो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड हो गए, तो ये जब वाटर वेपर के साथ मिलते हैं ना जब, तो ये क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, ठीक है। एसिड का क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। लेकिन जब ये कंडेंस होता है ना धीरे धीरे, तो कंडेंस होने के बाद क्या होता है, ये वेपर जो है यानी कि जो गैसेस स्टेट में है, ये फिर क्या बना लेता है, ड्रॉप बना लेता है, लिक्विड का ड्रॉप, और वो फिर क्या होता है, रेन के फॉर्म में नीचे आता है, ठीक है। और हमारा जो मतलब ये पूरा सिस्टम है, मतलब यानी कि जो खेती होती है हमारी, ठीक है, ये मिट्टियों में क्या होता है, मिल जाता है, घुल जाता है, ठीक है, एसिड रेन। और काफ़ी इफेक्ट पहुंचाता है फर्टिलिटी पे, ठीक है स्टूडेंट, फर्टिलिटी पे काफ़ी इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन को कम कर देता है एक तरह से, ठीक है, आ रहा है समझ में। पॉइजनस होता है, मतलब पॉइजन काम करता है एसिड रेन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, एसिड रेन जो होता है डिपॉजिट किस फॉर्म में होता है, दो मेन फॉर्म में एसिड रेन जो होता है डिपॉजिट होता है, एक होता है वेट डिपोजिशन और एक होता है ड्राई डिपोजिशन, ठीक है। तो वेट डिपोजिशन क्या है इसका, वेट डिपॉजिट वेट फॉर्म में कहाँ कहाँ डिपॉजिट रहता है, रेन तो पढ़ ही चुके हैं, स्नो, फॉग एंड ड्यू, ठीक है, ये सब क्या है, वेट डिपोजिशन है एसिड रेन का। और ड्राई डिपोजिशन क्या है स्टूडेंट, पार्टिकल्स कंटेन सल्फेट एंड नाइट्रेट्स, ठीक है, जो पार्टिकल्स कंटेन करते हैं सल्फेट एंड नाइट्रेट्स, ये ड्राई डिपोजिट समझ लो एसिड रेन के, ठीक है। तुरंत, क्योंकि तुरंत अगर इनको वाटर मिल गया, इन पार्टिकल जो होते हैं ये पार्टिकल सल्फेट या नाइट्रेट्स के, अगर इनको वाटर मिल गया तुरंत क्या बना देंगे, करस्पॉन्डिंग सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देंगे। अच्छा, एसिड रेन में मेन दो एसिड होते हैं स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड और एक क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये मेन दो एसिड होते हैं
इसका मिक्सचर होता है एसिड रेन मेनली, और कुछ क्वांटिटी में सल्फ्यूरस एसिड और नाइट्रस एसिड भी होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन मेन क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट, पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कौन कौन से पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। स्टूडेंट दो मेन पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो मेन गैस होती है एसिड रेन के लिए, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले क्या है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दो मेन गैस है जिससे एसिड रेन बनता है, ठीक है, मेन मेजर है ये। अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर ऑक्साइड ऑफ सल्फर कैसे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, सल्फर ऑक्साइड यानी कैसे प्रोड्यूस होता है SO2। सबसे पहला क्या लिखा गया स्टूडेंट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब देखो ये फॉसिल फ्यूल कहाँ बर्न किए जाते हैं, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये जो बर्न किए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये बहुत मतलब कि ऐसे मान लो ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है, ये बर्न किए जाते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो इसमें होता है क्या है, फॉसिल फ्यूल जो होता है इसको जब बर्न किया जाता है, ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझ लो, पहले फॉसिल फ्यूल को जब बर्न करते हैं यानी क्या मतलब कोल, फॉसिल फ्यूल में यानी मतलब फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है कोल, जैसे मान लो पेट्रोल हो गया, ठीक है। तो जब इसमें सल्फर इम्प्यूरिटीज जब होता है ना, एज सल्फर इम्प्यूरिटी जब होती है, तो जब वो बर्न होता है ना, तो उससे प्रोड्यूस क्या हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। फॉसिल फ्यूल ड्राइड फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अच्छा, फॉसिल फ्यूल होता है क्या, ये बनता कहाँ से, प्लांट एनिमल जब डिके होते हैं ना, धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं तो फॉसिल फ्यूल बना लेते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सब क्या है, मेजर फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है। इनको हम लोग यूज भी करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पर, है ना स्टूडेंट, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। लेकिन इनमें क्या होती है, इंप्यूरिटीज़ भी होती है, और वो क्या होती है, सल्फर। तो यानी कि जब इनको बर्न किया जाता है ना, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को, तो सल्फर भी साथ में क्या होता है, बर्न होता है। और जब सल्फर बर्न होता है जब, तो सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न होता है तो क्या फॉर्म कर लेता है, SO2। यही SO2 क्या होता है, हार्मफुल गैस है हमारे लिए, एसिड रेन के लिए। और ज़्यादातर 70% समझ लो स्टूडेंट, 70% SO2 जो गैस है ये मैन मेड है, यानी कि हम लोग तैयार कर रहे हैं इसे, ठीक है, इंडस्ट्रीज से, जबकि हमारे लिए क्या है, ये हार्मफुल है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद अगर हम बात करें अदर सोर्स, कुछ और सोर्सेस हैं जिनसे SO2 गैस जो है वो मिल जाती है, ठीक है, हमको हार्मफुल गैस के। और कौन कौन सोर्स हैं, सबसे पहले क्या स्टूडेंट, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो जब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं ना स्टूडेंट, तो उससे एक गैस प्रोड्यूस करती है, वो होता है गैस हाइड्रोजन सल्फाइड। आ रहा है स्टूडेंट, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, रिलीज H2S गैस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड विच ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस SO2। और जब H2S गैस का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट, तो क्या प्रोड्यूस कर देता है, SO2 गैस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यानी बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। और जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीडाइज जब होता है, तो क्या फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और सल्फर डाइऑक्साइड ही क्या है, हार्मफुल गैस है हमारे लिए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कौन सा है, स्मेल्टिंग प्लांट। स्मेल्टिंग प्लांट जो होता है ये भी प्रोडक्शन का ही होता है, ठीक है, ये मेटलर्जिकल प्लांट होता है ये सब, ठीक है, यानी कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सब प्लांट होता है, स्मेल्टिंग प्लांट, ठीक है। आर एस में आप मेटलर्जी चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से 10th क्लास में, 10th ICSE हो ना, तो 10th क्लास से पढ़ोगे, आपका रहेगा। तो स्मेल्टिंग प्लांट प्रोड्यूसेस SO2 व्हेन मेटेलिक सल्फाइड आर रोस्टेड इन एयर। देखो स्टूडेंट, जब ये मिनरल्स जो होते हैं ना मेटल सल्फाइड वाले, जब इनको रोस्टिंग किया जाता है, रोस्टिंग यानी कि मेटल सल्फाइड ओर को जब बहुत ही एक्सेस एयर में क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, कंबशन किया जाता है उनका, तो करस्पॉन्डिंग ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, जिंक सल्फाइड का जब रोस्टिंग हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है, बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या फॉर्म किया स्टूडेंट, ZnO, जिंक ऑक्साइड, और क्या फॉर्म किया साथ में, SO2। यही SO2 गैस क्या हमारे लिए हार्मफुल है। तो समझ में आ रहा है। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में जब भी सल्फाइड वाले ओर जो होते हैं उनका जब बर्निंग किया जाता है, तो उसमें भी क्या प्रोड्यूस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसमें। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये भी बहुत बड़े अमाउंट में बनाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है, इसे किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। और ये इंडस्ट्रियल, ये बहुत इसका यूज है, लेकिन देखो इसका मिसयूज भी एक आ गया। क्या मिसयूज है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट जो होते हैं, यानी कि जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद फिर ध्यान से देखो क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब सेकंड क्या है, सबसे पहले क्या पढ़े स्टूडेंट्स, ऑक्साइड ऑफ सल्फर पढ़े, इसके बाद क्या पढ़ना है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पढ़ना है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, इसको हम देखना है हमको, ठीक है स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स, इसका नेचुरल सोर्स है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है,
इन इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, हाँ, सबसे पहले नेचुरल नहीं, सबसे पहले आर्टिफिशियल सोर्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इन इंटरनल कंबशन इंजन इन विच कंबशन ऑफ फ्यूल्स टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच ऑन हाई टेम्परेचर प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो स्टूडेंट, ये जितने भी इंजन होते हैं ना, बड़े बड़े इंजन, फर्नेस जितने भी बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें होता है क्या है ना, उसमें कंबशन का प्रोसेस चलते रहता है, यानी फ्यूल क्या होता है, बर्न होते रहता है। अच्छा स्टूडेंट, फ्यूल जो बर्न होता है ना, ये एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न होता है, क्योंकि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है। तो ऑक्सीजन तो बर्न हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन तो हेल्प करता है बर्निंग में फ्यूल के, लेकिन देखो एयर में क्या होता है, साथ में नाइट्रोजन भी होता है एयर में, ठीक है। लेकिन अगर देखो ऐसे नाइट्रोजन जो होता है ना स्टूडेंट, बहुत ही क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। लेकिन अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पर कोई अगर प्रोसेस चलाते हो, तो बहुत हाई टेम्परेचर पर जो होता है ना, एयर में जो नाइट्रोजन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, कंबाइन कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिड रेन का एक मेजर क्या है, गैस है स्टूडेंट, ये भी मतलब हार्मफुल गैस है एक तरह से, ठीक है, आ रहा है समझ में। और लाइटनिंग भी जब होता है ना स्टूडेंट, लाइटनिंग, तो लाइटनिंग में भी क्या होता है, ये जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब लाइटनिंग होता है ना स्टूडेंट, बिजली चमकती है, तो भी क्या होता है, ये जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है, आ रहा है समझ में, लाइटनिंग डिस्चार्ज, ठीक है, लाइटनिंग जब होता है तब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, उसमें भी, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसके बाद क्या है, कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कंपोजिशन क्या है, मेन कंपोजिशन क्या है इसका, उससे हम जानेंगे धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर देखो पीएच स्केल के बारे में डिस्कस किया गया है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, और ये एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है आपका 10th क्लास में, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे इसको। लेकिन यहाँ हम बेसिक आपको बताते हैं क्योंकि यहाँ पर यूज है इसका। पीएच स्केल क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। पीएच स्केल क्या करता है, पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो एसिडिटी या बेसिसिटी को मेज़र करता है, यानी कि एसिडिक पावर और बेसिक पावर को मेज़र करता है, कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना कम एसिडिक है, कौन कितना ज़्यादा बेसिक और कौन कितना कम बेसिक है, ये बताता है ये, ठीक है, पीएच स्केल। ये पीएच स्केल का रेंज क्या होता है स्टूडेंट, 0 से 14 तक होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये स्केल है ये, ठीक है। और ये 7 जो मिडिल पॉइंट है ना, ये 7 ये प्योर वाटर का होता है, यानी कि न्यूट्रल वाटर, ठीक है, प्योर वाटर का होता है। पीएच कितना होता है, 7 होता है। और जैसे ही आप 7 से अगर लेफ्ट की तरफ जाते हो, ठीक है स्टूडेंट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ता है, बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। और जैसे ही आप 7 से राइट की तरफ जाते हो, तो कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ता है स्टूडेंट, बेसिसिटी बढ़ती है, ये आप याद रखना, ठीक है। 7 से ज़्यादा इसका पीएच होगा, यानी कि वो बेसिक है, समझ लो, और 7 से कम पीएच रहेगा, समझ लो क्या है, वो एसिडिक है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। देखो एसिड नेचुरल जो वाटर होता है ना स्टूडेंट, नेचुरल वाटर, उसका पीएच क्या होता है, 5.6। अच्छा नेचुरल वाटर क्या होता है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, जब भी ये नेचुरल जब रेन होता है ना, मतलब बारिश होता है जब नेचुरली, तो उसमें नेचुरल वाटर में क्या होता है, वो पॉल्यूशन फ्री होता है, ठीक है। लेकिन हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो नेचुरल वाटर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, मिक्स हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में नेचुरल वाटर जो होता है, रेन वाटर, मिक्स होने के बाद क्या फॉर्म कर लेता है स्टूडेंट, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, समझ में आ रहा है। और ये भी क्या होता है, ये वीक एसिड होता है, ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, लेकिन ये भी क्या है, एक तरह का एसिड है, ठीक है। और इसका पीएच क्या होता है स्टूडेंट, एसिड इसका नेचुरल वाटर का 5 से 6 के बीच में होता है पीएच, यानी कि एसिडिक है। और एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन का पीएच 5.6 से 3.5 के बीच में रहता है। ये देखो 3.5 तक चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है, ठीक है। थोड़ा आ रहा है समझ में आपको स्टूडेंट। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, कैसे फॉर्म होता है एसिड रेन स्टूडेंट, देखो सबसे पहले क्या बताया गया, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। देखो दो चीज़ें हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एसिड रेन जब फॉर्म होता है तो उसमें दो चीज़ें हैं, दो तरह के एसिड हैं। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा क्या है, मेजर एसिड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ क्या है, सल्फ्यूरस एसिड भी बनता है, ठीक है। और उसी तरह से ही नाइट्रिक एसिड के साथ साथ क्या बन सकता है, नाइट्रस एसिड भी बन सकता है। और यहाँ पर हमने ये दिखाया आपको सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड कैसे फॉर्म होता है। स्टूडेंट ध्यान से देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बर्न कोल एंड फॉर किसके लिए, फॉर पावर जनरेशन। स्टूडेंट बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उसमें क्या होता है, कोल क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है। कोयला क्या होता है, कोयला को बर्न किया जाता है, ठीक है। तो कोल को जब बर्न किया जाता है तो कोल में सिर्फ कार्बन नहीं होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे इंप्यूरिटीज़ भी होती है, और उनमें से एक इंप्यूरिटी क्या होती है, सल्फर। तो सल्फर भी साथ में क्या होता है, बर्न होता है। और ये सल्फर बर्न होता है तो सल्फर यानी बर्न होना मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन होना। तो सल्फर जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट, SO2। और जब यही SO2, यही यानी कि SO2 गैस जब
वाटर वेपर, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, ऐसे नॉर्मली वाटर वेपर तो रहता ही है। जब इस वाटर वेपर के साथ मिक्स होता है तो यही SO2 H2 के साथ जब मिक्स होता है तो क्या फॉर्म कर लेता है स्टूडेंट, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को। लेकिन अगर मान लो SO2 गैस, अगर मान लो SO2 गैस का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, अगर अगर मान लो SO2 गैस जो है जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, बर्न होने के बाद में सल्फर का, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है SO3 में, और ये ऑक्सीडाइज कौन करता है, ये डस्ट पार्टिकल करते हैं इसको ऑक्सीडाइज, ठीक है, या फिर क्या होता है वाटर ड्रॉपलेट जो प्रेजेंट है एयर में, ठीक है, एयर में जो प्रेजेंट है वाटर ड्रॉपलेट और डस्ट पार्टिकल, यही क्या कैसे बिहेव करते हैं एज ए कैटलिस्ट, ये क्या करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं। किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। और जब यही सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर वेपर कहाँ से मिलेगा इसको, हमारे एयर में क्या है वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ये वाटर वेपर के साथ क्या होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड मिक्स कर जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यही H2SO4 क्या होता है फिर एसिड रेन के साथ क्या होता है मिक्स हो जाता है और क्या होता है ग्राउंड में आता है, ठीक है, RSS में। तो इस तरह से क्या होता है काफ़ी इफेक्ट पहुंचता है, ठीक है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी, ठीक है, RSS में मेनली प्लांट एनिमल, ठीक है, सब लोग क्या होते हैं इससे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कैसे नाइट्रिक एसिड का क्या इफेक्ट है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड कैसे फॉर्म होता है, वो भी एक एसिड रेन है, ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्या एसिड है और जो एसिड रेन में होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल काफ़ी प्रैक्टिकल ये लेक्चर था, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इस चैनल पे अगर पहले आए हो, अब अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए, ठीक है स्टूडेंट। और मैं आपके लिए इस तरह से लेकर आता रहूँगा नए कंसेप्ट, ठीक है, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं कपिल कुमार, मैं फिर मिलता हूँ आपसे, थैंक यू स्टूडेंट।